अगर मुस्लिम ना बोले वंदे मातरम तो विदेशी है, उसको लात जूता मारने का काम करेंगे हम। निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेंगे भाई। आपको आज दिक्कत किसको था? दिक्कत जीना को था। तो जीना का मानसिकता वाले आज भी लोग बसे पड़े, उसको निकालने के कार्य हम करेंगे ना भाई। उसको निकालने कार्य करेंगे। आपको लगता है कि जो फिलिस्तीन का बोल सकते हैं, गाजा का बोल सकते हैं, हमास के लिए बोल सकते हैं, भारत माता के लिए क्यों नहीं बोलोगे? मतलब उसके लिए मुंह आपका खुला पड़ा है, लेकिन भारत के लिए नहीं बोलेंगे। और उसी को मानसिकता को खत्म करना है हमको। कांग्रेस नहीं होती है तो भारत का बंटवारा नहीं होता, कांग्रेस नहीं होता तो पीओके नहीं होता, कांग्रेस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, कांग्रेस नहीं होता तो धर्मांतरण नहीं होता, कांग्रेस नहीं होते तो ना यहाँ घुसपैठिया आते, ना भारत में भंडारे होते, कांग्रेस नहीं होता तो ना जातिवाद होता, कांग्रेस नहीं होता तो भारत की सारी समस्या खत्म हो जाती। तो भारत का टुकड़ा किसने किया था? कांग्रेस ने किया था ना। आज टुकड़ा किस लिए करे थे? जिस तिरंगों को लहराएंगे उसी तिरंगों में लपेट के आएंगे, इसलिए हमको मतलब आजादी दिलवाए थे। आप हम कश्मीर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर ना कश्मीर जाकर अपना बलिदान दिए होते, ना गए होते तो कश्मीर जाने में वीजा लगता था। ये कांग्रेस क्यों नहीं बोलते थे? 1976-80 तक वीजा लगता था। जो अब बीजेपी ने हटाई 370 लगा के हटा के बीजेपी ने लाई, नहीं तो यही वीजा लगता था। यानी कि भारत को लोग कश्मीर नहीं रह सकते थे, वो कौन रह सकते थे? पाकिस्तान के लोग रह सकते थे। मानसिकता देखिए, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। कश्मीर दिए, बंगाल दिए, पंजाब दे दिए और मानसरोवर का ढाल दे दिए चीन के आते। बहुत तो ये बताइए, गिलगित बल्तिस्तान जैसी जगह अगर पाकिस्तान के पास चली गई तो इसका दोष नेहरू जी पर लगता है? क्यों नहीं? देखिए, अगर ये कांग्रेस नहीं होती है तो भारत का बंटवारा नहीं होता, कांग्रेस नहीं होता तो पीओके नहीं होता, कांग्रेस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, कांग्रेस नहीं होता तो धर्मांतरण नहीं होता, कांग्रेस नहीं होते तो ना यहाँ घुसपैठिया आते, ना भारत में भंडारे होते, कांग्रेस नहीं होता तो ना जातिवाद होता, कांग्रेस नहीं होता तो भारत की सारी समस्या खत्म हो जाता। जब पीओके की बात आती है तब कांग्रेस पार्टी वाले क्या है कि अरुणाचल प्रदेश का भी उठाते हैं बात, कि वो ये कहते हैं कि चाइना वाले क्या है धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश को अपना करते जा रहे हैं। ठीक है भाई, पर इसमें बीजेपी का क्या रोल है? माउंट सरोवर का ढाल किसने दिया था? अब सब लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़े लिखे जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब इतना पढ़े लिखे थे कि आप भीमराव अम्बेडकर को भूल जाइएगा। मतलब इतना पढ़े लिखे थे कि मतलब आप सयाजी के गायकवाड़ को भूल जाइएगा। आप इतना पढ़े लिखे थे कि मतलब ये जिसको लोह पुरुष बोला जाता है उसको भूल जाइएगा। इतना पढ़े लिखे थे कि महात्मा गांधी को भूल जाइएगा। मतलब बताइए, इतना पढ़े लिखे थे। मतलब आप मानते हो कि बहुत पढ़े लिखे थे। वो क्या किए? चीन दिए, पंजाब दिए, बंगाल दिए और कश्मीर दिए और माउंट सरोवर का ढाल दिए। चीन के हाथ माउंट सरोवर का ढाल दिए। बहुत पढ़े लिखे थे तो क्यों दिए भाई? आज के डेट में क्या हो रहा है? आज के डेट में रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पे, क्यों? थोड़ा सा जमीन के लिए। उसके बाद इजराइल हमला कर रहा है हमास पे, क्यों? जमीन के लिए, अपना आत्मरक्षा के लिए। भारत पाकिस्तान भारत पे हमला क्यों हो रहा है? कश्मीर के लिए। आप अगर वही कश्मीर नहीं नहीं होता, फोकट में बांट दिया अपना देश, इतना बड़ा तोड़ दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं किया? फोकट में दान किया, फोकट में दान किया। बिल्कुल कह सकते हैं फोकट में दान किया, क्योंकि वो एक समुदाय ने कहा कि हमें अपना देश चाहिए और इन्होंने उठाकर दे दिया। हाँ बिल्कुल, वही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मतलब आपको लगता है कि मतलब देश देना चाहिए, तो जो बात हो गई थी रात को सबको देना है, मतलब सब लोग यहाँ से जाएंगे। आप गांधी जी को कौन सा भाई कीड़ा काट रहा था कि गांधी जी बोले कि नहीं यहाँ लोग रह सकते हैं? तो ये अकेला गांधी जी की गलती थी? गांधी जी के साथ बहुत लोगों की गलती थी। हम कहाँ बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू को बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को गलती है। वो बात उठाना चाहिए कि नहीं, कि मतलब आप आज मान लीजिए हम दोनों भाई हैं, हम लोग का 3 बीघा जमीन है तो 1.5 बीघा हिस्सा मिल जाएगा। तो 1.5 बीघा आप जमीन हिस्सा लेके आप बोलेंगे फिर हम यहीं पर रहेंगे, ये सबसे गलती होती है ना। आपको पैसा 70 करोड़ 90 करोड़ दिया गया था, आपको 22% भाग दिया गया था, आपके जनसंख्या के अनुसार 22% जमीन दिया गया था। आप जमीन ले लिए, फिर वहाँ पर 35% बच गए। तो अब ये करो कि पूरे हिंदू समुदाय को यहाँ ले लेना चाहिए था और यहाँ से जो मुस्लिम है सबको वहाँ भेज देना चाहिए। बिल्कुल, और एक डिवाइड कर देना ना और सीधा लाइन खींच दी। फिर क्या है? फिर डिवाइड करके नारा लगाए ना कि जितने मतलब कट्टर थे सब पाकिस्तान में चले गए और जितने भारत के मानने वाले थे भारत में रह गए। नहीं, जितने कट्टर थे पाकिस्तान में चले गए, जितने भारत के षड्यंत्र करने वाले हिंदुस्तान में रह गए। पाकिस्तान जब बंटवारा के बाद जितने भारत में षड्यंत्र रचने वाले थे सब पाकिस्तान में भारत में रह गए। अभी देखिए हमला हुआ तो चांदनी चौक, लाल किला के पास हमला हुआ था ना, लेकिन किसी ने टिप्पणी किया कि नहीं गलत किया। ये बोले कि डायरेक्ट ये बोल रहे हैं लोग फांसी साजी दे दो। फांसी साजी इतना नहीं दिए जाते। जो पढ़े लिखे हैं लोगों ने, जो MBBS डॉक्टर किए हैं ना, जो हाई लेवल के पढ़े लिखे हैं, वो लोग नहीं बोले कि फांसी साजी। अगर मान लीजिए हम गलती किए, हमको फांसी दिया जाता है, तो मान लीजिए हम चिट्ठा कैसे खोलेंगे? कितने लोग थे? सोचने वाली बात है। तो ठीक है, एक उनका रिमांड लेकर एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू उसके बाद एक समय बाद फांसी दे देना सही नहीं है, ताकि डर बना रहे आने वाले।
क्योंकि आतंकवादी अगर जेल में भी बैठा है, वहाँ की सुविधाएं ले रहा है, वहाँ पर खा पी रहा है, वो एक टाइम के बाद उम्र कैद करके मर जाएगा। यही तो बात समझा रहे हैं आप। मान लीजिए मान लीजिए हम आतंकवादी है, हम ही गलती कर रहे हैं, तो हमको इतना जल्दी फांसी मत दे दीजिए। अगर इतना जल्दी नहीं, सुनिए तो पहले